हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के वीडियो में डे वाइज प्लान लेकर आया हूँ नीट एग्जाम से पहले तक। नीट के एग्जाम के पहले अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ ऐसा वैसा प्लान नहीं, आपको सिर्फ चैप्टर नहीं, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन से दिन आपको क्या पढ़ना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है और अपना प्लान नहीं बना पा रहे तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लानर दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 दिन के अंदर मैं 90% से भी ऊपर सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट अपने नीट एग्जाम के थोड़े टाइम पहले मैंने खुद जो है यही प्लान बनाया था और ये प्लान को फॉलो किया था और मेरा तो पूरा रिवीजन हो गया था क्योंकि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ था और बैकलॉग नहीं था। बट आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ बैकलॉग वगैरह बचे होंगे, कुछ वीक एरियाज होंगे, कुछ वीक टॉपिक्स होंगे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 90% लिखा है, ना कि 100%। बट हाँ, इतना जरूर कवर करवा दूंगा 7 दिन में अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो। तो सबसे पहले आते हैं चैलेंज क्या है यार। चैलेंज यही है कि बस आपको 13-14 घंटे आपको रोज के देने पड़ेंगे क्योंकि अभी वो टाइम है जब आपको इतना टाइम तो लगाना ही है। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम डे 1 पे आ जाते हैं। डे 1 पे हम बायो और फिजिक्स कर रहे हैं। बायो और फिजिक्स में हमें क्या करना है, बायो में हमें यूनिट 1 करना है। यूनिट 1 जिसमें एनिमल किंगडम को छोड़ दो, बाकी सारा करना है, प्लस हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करना है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है, मैकेनिक्स करना है। मैकेनिक्स अब करोगे क्या क्या चीजें, रिसोर्सेज क्या यूज करोगे, हैंडबुक करना है। हैंडबुक में जो 1-2 पेज के अंदर सारे फॉर्मूले समराइज होते हैं। अगर आपके पास हैंडबुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आना, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़ना जरूर है इसमें फिजिक्स के लिए। और बायो में तो ऑब्वियसली आपको पता है, बस एनसीईआरटी पढ़ लो ढंग से। एनसीईआरटी की एक एक चीज जो जहां जहां भी आपने अंडरलाइन की है, जहां जहां आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स वाले पार्ट्स को ढंग से पढ़ लेना। चलो डे 2 पे आ जाओ। डे 2 पे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे हाई यील्ड चीजें पहले कवर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल किंगडम छोड़ा क्योंकि ये इतना हाई यील्ड नहीं है। उसके बाद देखो आगे हम करेंगे इसको भी कवर। इसके बाद देखो बायो में क्या है, सेल बायो करना है क्योंकि सेल बायो बहुत हाई यील्ड होता है, और रिप्रो करना है। रिप्रो में प्लांट और ह्यूमन रिप्रो दोनों। आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक दिन में कवर करना है, बट हाँ सिर्फ आप एनसीईआरटी ही कर रहे हो तो इतना आप डेफिनेटली एक दिन में आराम से कर सकते हो। और अगर आप 13-14 घंटे पढ़ रहे हो मतलब आपको बायो के लिए आपके पास 7-8 घंटे है, तो 7-8 घंटे लगा के इतना आराम से किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे देखो रिमेनिंग का 11th वाला जितना ही पार्ट है, कुछ नहीं करना है, फटाफट हैंडबुक देख लो। पहले थ्योरी एक साथ ही पढ़ लो, ठीक है। जितना भी हैंडबुक के अंदर जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारा सब कुछ एक बार में कंप्लीट कर दो। ज्यादा से ज्यादा उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद आ जाओ सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आपको 5 घंटे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, और फिर 1 घंटे के अंदर फटाफट एनसीईआरटी पलट के एक बार जरूर पढ़ लेना। सारे इंपॉर्टेंट कहीं पे डायग्राम हो, इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट हो, कोई टेबल हो, वो जरूर देख लेना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। डे 3 को हमें क्या करना है, डे 3 में हमें बायो में पढ़ना है। जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया और ह्यूमन फिजियो हो गया, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस और ह्यूमन फिजियो हमें कंप्लीट करना है बायो में, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि यार अगर आपको फिजिक्स फटाफट करना है तो आपको कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए, हैंडबुक 1-2 पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समराइज्ड हो। तो इसके लिए यार अगर आपको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए तो मेमो नीड एक बहुत अमेजिंग फीचर ला रहा है। ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका कंप्लीटली फ्री है, नीट एग्जाम तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिजिक्स में 3 बहुत अमेजिंग चीजें। पहला माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स के अंदर क्या है, जैसे हैंडबुक होता है, एक पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक पेज में, एक चैप्टर का पूरा समराइज्ड, तो आप उसको बहुत फास्ट कर सकते हो। इसके बाद एक और अमेजिंग फीचर है एनालिसिस, कि यार एक चैप्टर के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है उसमें से कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, जैसे आपको पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको क्या करना है। तो एनालिसिस वाला सेक्शन भी बहुत अमेजिंग है। और इसके बाद आता है हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चंस है वो सब इसमें डले हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं यार केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे भी सेम आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो आपको 1-2 पेज या कुछ पेजेस के अंदर सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के जितने भी नेम रिएक्शन हो गए, इनऑर्गेनिक के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक में कोई अगर ऑर्डर हो गया, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं यार, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ईए, अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल ऑर्डर से पूरा भरा हुआ है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए। इसके अलावा जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फॉर्मूले वगैरह सब कुछ अगर आपको चाहिए तो पॉइंट्स टू पॉन्डर काफी अमेजिंग यहाँ पे रिसोर्स है। पॉइंट्स टू पॉन्डर में आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एक चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ यहाँ पे समराइज्ड है केमिस्ट्री में। और सेम यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपको एनालिसिस मिलता है कि एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक है सब कुछ आपको एनालाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ यहाँ पे कुछ आपको खुद से मेहनत नहीं करनी, आप देख के ही पता लगा सकते हो क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको कम प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ भी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इजीली कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको एक रिसोर्स चाहिए जहां से आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे टेस्ट दे सकते हो, तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन में आप यहाँ पे पीडीएफ निकाल के खुद से प्रिंट कर सकते हो और ओएमआर प्रिंट करके खुद से फिल
फिलअप करके OMR स्कैन का भी फीचर अवेलेबल है, तो आप इसमें OMR स्कैन के लिए भेज दो, आपका जो स्कोर है वो आपको मिल जाएगा। तो OMR स्कैनिंग फीचर भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन जितने भी क्वेश्चन पेपर, OMR शीट सब आपको आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं यार, बायो के लिए एक अमेजिंग चीज जैसे मैं बता रहा था कि बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से भी आ रखे वो टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेना है। तो हाई यील्ड के लिए यहाँ पे पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी बहुत काम आने वाला है आपको कि यार इसमें होता क्या है कि एनसीईआरटी का जो पूरा पेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और वो पार्ट जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है वो हाईलाइटेड होता है। आप उसको क्लिक करोगे तो पीवाईक्यू खुल जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आ रखा था, यानी कि जो पहले आ रखा है वो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो उस सेक्शन को क्लिक करके, क्योंकि पेज में आप पढ़ रहे हो जहां पे जो पार्ट हाईलाइटेड उसको क्लिक किया और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो तुरंत ही रिवीजन भी आपका हो जाएगा साथ साथ। तो यार ये सारे अमेजिंग फीचर्स के लिए आप मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फ्री एक्सेस जब तक है 7 दिन तक ले लो। कुछ पेड ऑर्डर अगर आप करते हो जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह तो मेरा कोड यूज करना मत भूलना सोएब 300। और यार अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब ये गैप डे का क्या सिग्निफिकेंस है तो मैं आगे बताऊंगा। अब आ जाओ डे 4 पे, जो एक्चुअली तो डे 5 है क्योंकि यहाँ पे गैप डे भी है, बट फिर भी मैंने इसको डे 4 लिखा है। उसमें क्या करना है हमें, बायोटेक करना है, इकोलॉजी करनी है, एनिमल किंगडम करना है, ये तो बायो में हो गया। और फिर केमिस्ट्री में अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कर लो। जस्ट लाइक फिजिक्स यहाँ भी क्या करोगे, हैंडबुक देख लेना, उसमें एक दो पेज में फॉर्मूला समराइज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ डे 5 में, बायो में क्या करोगे, मॉर्फो करोगे, ह्यूमन फिजियो करोगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करोगे, ठीक है। मॉर्फो बच रहा था, एनाटॉमी हमने पहले दिन ही कवर कर लिया था, मॉर्फोलॉजी भी हो गया हमारा। फिजिक्स पे क्या करोगे, मॉडर्न फिजिक्स करना है और वेव ऑप्टिक्स करना है। फिर उसके बाद एक गैप डे है, अब आगे बताऊंगा गैप डे क्या है। डे 6 आ जाओ। डे 6 में बायो में हमें रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं जो भी थोड़े बहुत बच रहे हैं हमारे, और फिजिक्स में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रो करना है और रे ऑप्टिक्स करना है। आधा कर लेना है क्योंकि इलेक्ट्रो में थोड़ा टाइम लगेगा, देखो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटर भी पढ़ोगे तो टाइम लग जाएगा। रे ऑप्टिक्स आधा कर लो। डे 7 को फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाला पूरा यूनिट करना है और रे ऑप्टिक्स वाला आधा करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में अपना ऑर्गेनिक आ जाएगा। तो ये है हमारा 7 दिन का प्लान। और बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 हमारे पास गैप डे, यानी कि 9 दिन का टोटल यहाँ पे प्लान हो गया है। गैप डे पे हमें क्या करना है, गैप डे पे हमें अपीयर करना है यार मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट वाले दिन ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट देके आपका काम हो जाएगा और बाकी टाइम क्या करोगे, आपके पास 13-14 घंटे है पढ़ने के लिए। मॉक टेस्ट मुश्किल से 3 घंटा लग गया और ट्राई करना है कि 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करो। ऑल्दो 3 घंटा 20 मिनट मिलता है, 1 घंटा एनालिसिस में लग जाएगा, तो 4 घंटे आपके चले गए, बचते हैं आपके पास अभी भी 10 घंटे। तो उसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में आपको जो भी पता लगता है कि हाँ ये आपके वीक एरियाज है या फिर ये आपके वीक टॉपिक्स है, आप उन वीक टॉपिक्स या वीक एरियाज पे फोकस कर लो। या फिर कोई बैकलॉग वाला अगर कोई पोर्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मेरा छोटा हुआ है, ये मैं आज वाला दिन कर लेता हूँ, तो उस दिन आप उसको कर सकते हो, उस दिन आप उसमें टाइम लगा सकते हो। वैसे तो आइडियली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैकलॉग वगैरह पे मत ही जाओ, बट हाँ मॉक टेस्ट में अगर जो गलती है और ये जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की कमी है, उन प्रैक्टिस की कमी वाली जगह पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। फिर यहाँ पे अच्छा एक चीज और, फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी और कोई टाइम नहीं है कि आप 11th या 12th वाले दे रहे हो या यूनिट वाइज दे रहे हो, फुल मॉक टेस्ट देना है। यहाँ पे भी डे 5 के बाद भी आपको क्या करना है, एक और फुल मॉक टेस्ट देने, यानी कि 2 मॉक टेस्ट इसमें आ गए, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट के 2 दिन का क्या करना है हमें, लास्ट के 2 दिन में हमें कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद तो आपका यार नीट ही है। लास्ट के 2 दिन में कभी गलती से भी मॉक टेस्ट मत देना। इनफैक्ट अगर आप प्लानर ढंग से देखोगे तो लास्ट के 4 दिन कोई मॉक टेस्ट नहीं है। लास्ट के हफ्ते या 4-5 दिन तक कहा जाता है कि मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यार अगर मान लो वो लास्ट वाला मॉक टेस्ट आपका इतना अच्छा नहीं हुआ, लास्ट हफ्ते में आप नीट के 1 दिन पहले अगर आपने एक मॉक टेस्ट दिया उसमें आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, तो शायद आपके कॉन्फिडेंस में दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से लास्ट के 4-5 दिन कोई मॉक टेस्ट मत देना। उसके अलावा क्या करोगे, लास्ट के 2 दिन वोलेटाइल टॉपिक्स पे फोकस करना, जो चीजें ना हम बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि नेम रिएक्शंस हो गए या फिर फिजिक्स के कोई फॉर्मूले हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार भूल जाते हैं। बायो में बहुत सारी वोलेटाइल चीजें होती है, बायो में बहुत चीजें ऐसी है जो याद नहीं रहती है, तो हमें वो सब चीजें, ये हमें कैसे पता लगेगा, जैसे आप 1 हफ्ते से पढ़ रहे हो, 2 आपने मॉक टेस्ट दिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये पार्ट ना बार बार भूलने वाला पार्ट है। और वैसे भी आपको अब तक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यार ये वाले वोलेटाइल टॉपिक्स है। तो वोलेटाइल टॉपिक्स और एनसीईआरटी ही सिर्फ आपको पढ़नी है। होपफुली आपको यार ये प्लानर जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ये प्लान को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो अभी प्लान नहीं बना पा रहे हैं लास्ट के टाइम पे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।